दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट में ये लिखा, ये पूछा था कि ऐसी कोई लगाने की दवाई बताएं कि जिससे बवासीर के मस्से सूख कर झड़ जाएं और जिसमें कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों ये वीडियो उसी विषय पर है। इसमें आपको किसी भी दवाई को खाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं आपको सिर्फ एक लगाने वाली एक मेडिसिन बताऊंगा जो बनाने में भी आसान है और लगाने में भी आसान है और जो बहुत ही ज़्यादा सस्ती भी है, जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे भाई बहन बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो दवाई नहीं खा सकते हैं या फिर वो खाना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे हमारे बुजुर्ग होते हैं या हमारे जो ओल्ड एज के जो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं बवासीर के, उनको डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि आपका ऑपरेशन नहीं होगा, आप केवल दवाई खाइए। तो ऐसे लोगों के लिए जो बिल्कुल भी दवाई नहीं खाना पसंद करते हैं, तो मात्र लगाने की दवाई से ही आपके जो बवासीर के मस्से हैं वो बिल्कुल सूख कर वो झड़ जाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों इस दवाई के इतने फैंटेस्टिक, इतने ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे कि पहले 3 दिन में ही आपके जो बवासीर के मस्से हैं वो मुरझाने शुरू हो जाएंगे और कुछ दिन के लगातार प्रयोग करने से जो बवासीर के मस्से हैं वो बिल्कुल झड़ जाएंगे, वो बिल्कुल गिर जाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों जो पाइल्स होती है, जो बवासीर होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है बादी बवासीर और दूसरी होती है दोस्तों खूनी बवासीर। मस्से इन दोनों में ही होते हैं। बादी बवासीर में बाहरी मस्से होते हैं जिसमें ब्लड नहीं आता है, खून नहीं आता है। और जो खूनी बवासीर होती है उसके शुरुआती जो लक्षण होते हैं उसमें ब्लड आता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें मस्से भी उभरने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों ये जो मस्से होते हैं ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े हो जाते हैं फिर ये बहुत ज़्यादा हमें परेशान करने शुरू कर देते हैं। दोस्तों बवासीर का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। और जो ये कब्ज होती है, ये कब्ज हमें तली भुनी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, पानी कम पीना, बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें कब्ज होती है। दोस्तों जब हमें कब्ज होती है तो हमारा स्टूल जो है वो हार्ड हो जाता है, हमारा मल जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और जब हम फ्लश में बैठते हैं, जब हम फ्रेश होने के लिए बैठते हैं, तब अचानक ही हम बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं और वो जो जोर है हमारी गुदा पर पड़ता है और हमारी गुदा की जो वेंस हैं वो फूल जाती हैं और उन्हीं को हम बवासीर के मस्से बोलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस नुस्खे के बारे में कि आपने इस लगाने वाली जो मेडिसिन है इसको बनाने के लिए किन किन औषधियों का प्रयोग करना है। दोस्तों जो आपको पहली दवाई लेनी है उसका नाम है चित्रक की जड़ का चूर्ण। चित्रक की जड़ का चूर्ण। दूसरी जो दवाई है उसका नाम है शुद्ध सुहागा। तीसरी जो दवाई है वो है हल्दी पाउडर और जो चौथी दवाई है वो है हमारा गुड़। तो इन सभी को आपने 50-50 ग्राम की मात्रा में आपने ले लेना है और आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हैं और इसको हम घटा भी सकते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इसको ले सकते हैं। अब इस दवाई को हमने किस प्रकार से तैयार करना है, तो इसको तैयार करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपने ये जो 3 औषधियाँ आपके पास पिसी हुई हैं इनको आपने गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको आप किसी खरल की सहायता से भी कर सकते हैं या फिर आप सिल पत्थर की सहायता से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो हमने इन चारों चीज़ों को एक जान कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल एकदम आपस में मिल जाए यह, और उसके बाद हमने पानी का थोड़ा छींटा देकर इसके छोटा जो नींबू होता है उतने बड़े बड़े हमने इसके गोले बनाने हैं। और दोस्तों जब ये गोले बन जाएं तो इसके बाद इनको हमने किसी भी बंद ढक्कन वाले, जिसमें हवा क्रॉस ना हो, ऐसे किसी जार में या किसी डिब्बे में हमने इनको रख देना है। अब ये दवाई तो हमारे पास तैयार हो गई है। अब इसको हमने यूज़ किस प्रकार से करना है, हमने लगाना इसको, इस लेप को हमने, इस दवाई को लगाना किस प्रकार से है। तो रात को हमने सोते समय अगर आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, इसको लगाने से पहले आपने ग्लव्स को डाल लेना है। अगर आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आप ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते तब आपने क्या करना है, साबुन से अच्छे से अपने हाथों को धो लेना है। और साथ ही साथ आपके जो नाखून हैं वो बिल्कुल कटे होने चाहिए, अच्छे से साफ़ होने चाहिए, ताकि आपकी गुदा पर अगर हम लेप करें तो कहीं नाखून लगने से आपको कहीं और जख्म ना हो जाए और आपको दिक्कत बढ़ ना जाए।
तो रात को आपने सोते समय ये जो आपने गोला बनाया था, गोली को आपने ले लेना है और थोड़ा सा पानी के साथ आपने घिस लेना है। पानी के साथ घिसकर इसका थोड़ा लेप बन जाएगा, तो आपने सोते समय उस अपने लेप को अच्छे तरीके से अपनी गुदा पर, उन सभी मसों पर अच्छे से लगाना है। और अगर मस्से आपके जो बाहर निकले हुए हैं उनको आपने अच्छे से इस लेप को लगाकर अंदर की तरफ धकेल देना है और एनस में अंदर की तरफ, ताकि वो चले जाएं। तो दोस्तों ये दवाई जो है पहले 3 दिन के अंदर ही आपको इसका तजुर्बा मिल जाएगा। आपके जो मस्से हैं पहले 3 दिन में ही वो सिकुड़ने शुरू हो जाएंगे, मुरझाने शुरू हो जाएंगे। और लगातार कुछ दिन के प्रयोग से, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 दिन के प्रयोग से ही आपके जो मस्से हैं वो कितने भी बड़े होंगे, कितने भी पुराने होंगे, वो बिल्कुल सूख कर झड़ जाएंगे और आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके लगाने से हमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दवाई का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। इसके लगाने से आपको कोई भी जलन नहीं होगी, कोई भी आपको दर्द नहीं होगा, कोई टीस नहीं होगी, कोई आपको परेशानी, दिक्कत नहीं आएगी। और एक विशेष आपने ध्यान रखना है कि आपको कब्ज नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अपने खानों की तरफ आपने ध्यान रखना है। आपने फाइबर वाली डाइट खानी है, आपने हरी सब्जियां खानी है। आपने कब्ज अगर आपको हो रही है तो आप किसी भी मेडिसिन का प्रयोग कीजिए। आप पपीता खाइए, आप चाहे आप त्रिफला चूर्ण खाइए, आप कैस्ट्रोल ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी टैबलेट आप कब्ज के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको कब्ज नहीं रहनी चाहिए। और आपने सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, कोशिश करें कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। तो मतलब इस प्रकार से आपने सब चीज़ों को मेंटेन रखकर चलना है। अगर आपने परहेज नहीं किया है तो बवासीर के जो पाइल्स के जो रिकरेंस के केस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमें दोबारा से ना हो, इसके लिए आपने अपनी डाइट को मेंटेन करना है। आपने तली भुनी मसालेदार चीज़ें, आपने नॉन वेज आपने नहीं खाना है। तो इस प्रकार की चीज़ें आप कोशिश करें कि आप इनको बंद कर दें बिल्कुल, और ऐसी कोशिश करें कि आपको कब्ज ना होने पाए। अगर आपको कब्ज नहीं होगी तब आपको ये बीमारी दोबारा लगने की संभावना नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, इजाज़त दीजिए अगली वीडियो के आने तक। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।